आज हम लोग वॉइस में पढ़ेंगे कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ हो, विद इंट्रांजिटिव वर्ब हो, तो उसको पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका रूल है कि क्या करते हैं कि सेंटेंस कैसे आता है, उसके पहले V1 होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर होता है। ये एक्टिव वॉइस में, जैसे नॉर्मल सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस का। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, उसको यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू में बदल दिया जाता है। किसको, वो लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है स्टैंड अप, स्टैंड अप, इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसमें जो है विद इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें आपको जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टैंड अप, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है खड़ा हो जाओ। तो क्या करेंगे इसको, यू आर ऑर्डर्ड टू, दूसरा यू आर एडवाइज्ड टू, इसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट रहता है। इसमें भी सेम है, जिस तरह से मैंने समझाया था कि प्लीज़ और काइंडली को आप चेंज कर दीजिए, उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दीजिए, बाकी सब सेम रहता है। इस तरह से इसमें भी यदि आप वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का विद इंट्रांजिटिव वर्ब हो, तो उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले यू आर ऑर्डर टू, अब भी देखिए कि उस वाक्य में ऑर्डर दिया जा रहा है कि एडवाइस दिया जा रहा है। उसके अनुसार जहाँ एडवाइस है यू आर एडवाइस टू, जहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है उसको यू आर ऑर्डर टू लिखिए। उसके बाद में सेम एज इट इज रख दीजिए, बन गया आपका पैसिव वॉइस। देखिए स्टैंड अप, इसमें क्या है लिखा है, स्टैंड अप, खड़ा हो जाइए। तो कोई आदेश दे रहा है, इसको एडवाइस नहीं दे रहा है, इसका आदेश दे रहा है। तो आप लिख दीजिए यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, हो गया, आप पैसिव वॉइस चेंज हो गया है। देखिए यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। दूसरा सेंटेंस है गो देयर, गो देयर। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तो ऑर्डर दिया जा रहा है, गो देयर, तो वहाँ जाओ। कोई सिंपली बोल दे गो देयर, तो अगर आप इसको एडवाइस समझते हैं, अगर आप यू आर ऑर्डर्ड की जगह आप यू आर एडवाइस टू भी लिख देंगे तो सेंटेंस सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन ये यू गो देयर कोई ना कोई आदेश दे रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर बेटर होगा कि यू आर ऑर्डर टू गो देयर। देखिए यू आर ऑर्डर टू गो देयर, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू। जब इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ हो तो क्या करते हैं, इस तरह से चेंज करते हैं। सेंटेंस के सबसे पहले में यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइस टू लगा देंगे, फिर उस सेंटेंस को जो कहते हो रख देंगे। देखिए तो दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। इसमें भी आप दोनों ही चीज़ हो सकता है, ऑर्डर भी दिया जा सकता है, एडवाइस भी दिया जा सकता है। तो अगर आप यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड लिखते हैं तो वो पैसिव वॉइस बन गया, और यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड पैसिव वॉइस सही है, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड, बोथ आर करेक्ट, ये दोनों सही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा है वाक। अब सिंगल वर्ड का ये वाक्य हो गया, और ये इंपरेटिव सेंटेंस में ही होता है, बाकी किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ड का वाक्य नहीं होता है। वो वाक, तो वाक मतलब टहलो, कोई बोल रहा है कि टहलो, तो ये भी एडवाइस हो सकता है या ऑर्डर हो सकता है। तो इसमें भी यू आर ऑर्डर टू वॉक लिख सकते हैं, या आप यू आर एडवाइस टू वॉक दोनों लिख सकते हैं। गो स्लोली, गो स्लोली, इसमें भी गो धीरे धीरे जाओ, इसमें भी दोनों तरह की एक तो ऑर्डर का भी, ऑर्डर भी प्रतीत हो रहा है, या फिर आपको एडवाइस भी दिया जा सकता है कि धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे जाओ। तो इसमें भी आप यू आर ऑर्डर टू गो स्लोली या यू आर एडवाइस टू गो स्लोली का प्रयोग करेंगे, तो ये सेंटेंस दोनों तरीके से यदि आप बनाएंगे किसी एक तरीके से तो सही माना जाता है। अब देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है स्टार्टिंग विथ लेट। कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस जो है लेट से शुरू होते हैं, उसको हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए
एक्टिव में क्या होता है, लेट होता है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप आ जाता है, उसके बाद नाउन वगैरह, नाउन ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे देखिए, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट आ गया, हिम आ गया, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट द वर्क ये भी ऑब्जेक्ट है, नाउन ऑब्जेक्ट आ गया। तो एक्टिव वॉइस में ये रूल है इसका, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट नाउन में आ जाता है। पैसिव वॉइस में अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, नाउन ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेंगे, उसके बाद में क्या इसमें लिखा है नाउन ऑब्जेक्ट, तो नाउन ऑब्जेक्ट को लेंगे, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको नहीं लेंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। अब देखिए, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, अब क्या है, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई हिम, हिम का हिम ही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, इसको आप सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में नहीं बना सकते। तो लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का है जो लेट से शुरू होता है। तो लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो पहले हम लेट लिखेंगे, लेट के बाद में जो है ये नाउन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद एक्टिव वॉइस में क्या है कि लेट आया, लेट के बाद में क्या आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आया, इसमें नाउन ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद V1 आया, उसके बाद नाउन ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया जो नाउन है। तो इसके पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले लेट का प्रयोग ही होगा, लेट को हटाएंगे नहीं, लेट का ही प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो नाउन है उसको लेंगे, उसके बाद में जो है बी आएगा, उस नाउन ऑब्जेक्ट के बाद में बी आएगा, अब बी के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद बाई आएगा, उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्ट पहला है वो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट ही रहेगा, वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखिए, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट द वर्क बी, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई हिम आ गया। तो जो लेट से शुरू होता है वाक्य उसको इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर, क्या है, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड और बी डिस्कस्ड बाय मी, बोथ आर करेक्ट। अगर आप लेट द मैटर बी डिस्कस्ड लिख देते हैं, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, तो भी सही है, या आप लिखते हैं लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस, यहाँ पर क्या है, अस है, अस ही रहेगा, तो भी ये सही है। ये नियमानुसार आप जब इस नियम को याद होगा, नियमानुसार बनाएंगे तो आप इसी तरह से बनाएंगे तो वो भी सही है। अगर आप लेट द मैटर बी डिस्कस लिख दिए, ये भी सही है, इसके बाद बाई अस नहीं लगाएंगे तो ये वाक्य सही है। यदि आप डीपली स्टडी किए रहेंगे तो आप इसको ऐसे बनाएंगे तो भी सही है। तीसरा सेंटेंस देखिए, इसमें क्या है, लेट मी स्टार्ट द गेम, लेट मी स्टार्ट द गेम, तो सेम चीज़ है, लेट का लेट ही रहेगा, स्टार्ट द गेम है, स्टार्ट तो वर्ब हो गया, V1 है, अब इसको भी थर्ड में बोलेंगे, बदलेंगे, और द गेम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट द गेम आया, लेट द गेम बी स्टार्टेड बाई मी, लेट द गेम बी स्टार्टेड बाई मी, ये मी है, मी ही रहा, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव केस में है ऑब्जेक्ट ही रखेंगे, उसको नॉमिनेटिव केस में नहीं रखेंगे। तो ये है आपका लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम बिल्कुल ही क्लियर है। आप जो है लेट से शुरू होता है, लेट उसमें रहेगा, उसके बाद जो लास्ट में नाउन ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, बी आ जाता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है, उसके बाद में बाई, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है। तो ये रहा आपको लेट से शुरू होने वाले
इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। ये समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपको कमेंट्स का जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं देखूंगा कि आप कमेंट्स किए क्या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको उसी समय समझा भी सकता हूं कॉल करके। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।